हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनन्यास लीगल कैसल। तो आज जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं आज कॉफ़ी लेकर बैठी हूँ क्योंकि मैं आज काफ़ी स्ट्रेस्ड हूँ। स्ट्रेस्ड बिकॉज बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में। जैसे कि एक जो स्टेबल होने का टेंशन है, स्ट्रेस है, वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आजकल। कुछ ज़्यादा ही एनजाइटी होता है, कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई को लेकर टेंशन होता है। बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मेरे मुझसे होगा कि नहीं, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। बट एनीवेज, लाइफ हैज़ टू गो विद द फ्लो। तो आई विल नॉट गिव अप, लेट्स सी वेयर माई डिटर्मिनेशन टेक्स मी। मेरा फोकस थोड़ा जनरल नॉलेज पे है आज, और जनरल नॉलेज के पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल के पार्ट में है। और ये जो बुक है वो जनरल नॉलेज ऑफ लूसेंट है। यहाँ पे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो या दूसरे सब्जेक्ट्स, ये सब पूरा पॉइंट वाइज दिए गए हैं। तो मैं आज कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स, पार्ट्स, सम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, उन पे फोकस करूँगी। और कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ विच वेर हेडेड बाय वेरियस मिनिस्टर्स ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो मेरा टारगेट यहाँ पे अच्छे से ख़त्म करना है आज, और बाकी जितने सब्जेक्ट्स है उस पर मैं धीरे धीरे फोकस करने वाली हूँ क्योंकि मैंने शुरू से शुरू किया है फिर से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी टोटल 12 स्केड्यूल्स है। फर्स्ट स्केड्यूल ऐड करता है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। फिर सेकेंड शेड्यूल बोलता है सैलरी एंड emoluments of the president and governor of the state, along with salary and emoluments of the speaker, deputy speaker, chairman, फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। थर्ड शेड्यूल बोलता है फॉर्म्स ऑफ ओथ के बारे में, जो कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स एंड जजेस लेते हैं। फिर फोर्थ शेड्यूल बोलता है एलोकेशन ऑफ सीट्स। फिर फिफ्थ शेड्यूल बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। सिक्स शेड्यूल बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सेवन शेड्यूल बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एट शेड्यूल बोलता है 22 लैंग्वेजेस के बारे में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। नाइन्थ शेड्यूल ब्रिंग्स वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। 10th schedule talks about the anti-defection laws. 11th schedule talks about power, authority and responsibilities of panchayat. And 12th schedule talks about power, authority and responsibilities of municipalities. तो ये मेरा थोड़ा जेस्ट हो गया कि मैं आज क्या पढ़ने वाली हूँ। फिर इसके साथ मैं इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ूँगी कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि पार्ट 1 talks about the union and its territory within article 1 to 4. फिर part 2 talks about citizenship, part 3 talks about fundamental rights, part 4 talks about DPSP, part 5 talks about the union, etc. तो ये सब थोड़े इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि मुझे अच्छे से याद करना है आज, एंड माई टारगेट विल बी टू नॉट कीप एनीथिंग फॉर टुमारो फ्रॉम दिस टॉपिक। ये हो गया आज का मेरा थोड़ा छोटा सा जिस्ट, एंड इसको थोड़ा मैं इलाबोरेट वे में पढ़ूँगी ताकि अच्छे से मैं उनको याद कर पाऊँ। और थोड़े मेरा जो टेक्निक है वो ऐसा है कि मुझे कीवर्ड्स रखना पड़ता है माइंड में, ताकि पूरा अगर मैं भूल भी जाऊँ, थोड़े कीवर्ड्स अगर थोड़े याद रहते हैं तो मैं उनको अच्छे से मेमोराइज़ कर पाऊँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि लाइफ में कुछ भी आसान नहीं है। हम जो हर रोज़ अगले दिन उठेंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं है। सो द लाइफ दैट वी आर गेटिंग, वी शुड मेक यूज़ ऑफ दैट, बिकॉज हमारे पास जो है वो काफ़ी इंसानों के पास नहीं है। बहुत लोग हैं
जो इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस लाइफ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन करने के बाद भी उनको नहीं मिल रहा है. सो मेरे हिसाब से द लाइफ दैट वी गॉट, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है. हाँ, बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मेरे कुछ दिन से लाइक आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम गेटिंग एंजाइटी, बट खुद को संभालना पड़ता है. काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं बहुत डीमोटिवेट फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट बहुत टाइम ऐसा होता है कि पढ़ने का मन ही नहीं होता. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे it is us who can make the present work in order to make our future safe, so that कभी भी ये हमारे माइंड में ना आए कि हमने हमारा 100% नहीं दिया. We have to give our 100%. और ये 100% देने के बाद भी अगर हम फेल होते हैं, तब हम खुद को एक दिलासा दे सकते हैं कि नहीं, we have given our best. So my dear friends, continue to motivate each other and all the very best for the upcoming days.